कुछ दिनों से एक इशू नज़र आ रहा है कि बहुत सारा जगह पे शॉपकीपर्स अपने प्रोडक्ट का एमआरपी प्राइस से ज़्यादा प्राइसेस पे बेच रहा है। स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स, जिस कोल्ड ड्रिंक्स का प्राइस 40 रुपीज़ है उसका 45 रुपीज़ ले रहा है। अगर उसके बारे में कोई बोलो तो शॉपकीपर सिंपली बोल देता है कि फ्रीज का प्राइस, ठंडा करने का प्राइस हम लोग लेते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम लोग लाते हैं उसका मार्जिन तो मिल जाता है, लेकिन फ्रीज का पैसा कौन देगा? जो फ्रीज हम लोग 15,000 20,000 से खरीद के लेके आए हैं उसका प्राइस कौन देगा? उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कौन देगा? ऐसा बहुत सारे रीजंस बताता है। और जो हम लोगों को, कॉमन पीपल को लगता है कि हाँ बात तो सही बोल रहा है, तो अगर लेना है, और ये भी बोलता है अगर एमआरपी प्राइस पे लेना है तो आप नॉर्मल वाला ले लो, हम लोग 40 रुपीज़ पे ही दे देंगे। लेकिन अगर आपको ठंडा लेना है तो आपको 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा प्राइस ले रहा है शॉपकीपर, ये क्या लीगल है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारा लोग सोचता है कि अरे 5 रुपये का ही तो बात है, लेकिन नहीं, इट्स नॉट ऑल अबाउट 5 रुपीज़। ये 5 रुपये का बात नहीं है, हम लोगों का कंज्यूमर राइट्स का बात है। क्योंकि आज ये लोग, अगर इन लोगों को रोके नहीं तो कल ये लोग और बड़ा बड़ा स्कैम्स करेगा। ये एक स्कैम से है, डायरेक्टली ये एक स्कैम्स है जो कि हम लोगों का ही लोग हम लोगों से करता है। बड़े बड़े बात का तो छोड़ ही दो, हम लोगों का ही लोग, हम लोगों का गाँव का, हम लोगों का नज़दीक का शॉपकीपर्स हम लोगों से करता है। सो अगर ये लीगल नहीं है तो कंप्लेन कहाँ करें? कैसे करके कंप्लेन कर सकते हैं? कैसे करके इसको रोक सकते हैं? इसके डिटेल्स पे हम लोग बात करेंगे। सो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। सो आई एम दीपंकर, आप देख रहे हैं मिस्टर ट्रेडर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एमआरपी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो भी कंफ्यूजन है, एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसी प्राइस पे इंडिया पे सेल किया जाता है, और कोई कोई चीज़ पे एमआरपी से भी कम पे सेल किया जाता है। जैसे ऑयल का प्राइस लिखा हुआ होता है 220 रुपीज़, 230 रुपीज़, लेकिन वो मिलता है 150 रुपीज़ पे, 160 रुपीज़ पे, राइट? आप शायद खुद भी देखे होंगे। एमआरपी यानी कि जितना सारा चार्जेस है, कॉस्ट से लेके, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन, आपका ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, जितना सारा है, ओके, मिडिल मैन, जितना सारा मिडिल मैन का मार्जिन है, सब कुछ इंक्लूड करने के बाद एमआरपी आता है। यानी कि मिडिल मैन आपका डीलर हो गया, उसके बाद होलसेलर हो गया, उसके बाद आता है रिटेलर। सो सभी लोग अपना अपना मार्जिन काटने के बाद प्रोडक्ट फाइनली आ जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर के बाद फाइनल कस्टमर के पास आता है, यानी कि हम लोगों के जैसा जनरल पर्सन के पास आता है। और हम लोग उसी एमआरपी प्राइस पे खरीदते हैं या उससे थोड़ा सा डिस्काउंट पे कोई सामान मिल जाता है। लेकिन जब वो प्राइस ज़्यादा हो जाए तो वो कम्प्लीटली इलीगल होता है, क्योंकि ये जो बोलता है ना शॉपकीपर्स के हम लोग फ्रीज का चार्ज लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लेते हैं, ये कम्प्लीटली नॉनसेंस बात है। क्योंकि उधर पे ही ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उन लोगों का मार्जिन बहुत मिलता है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि उन लोगों का कितना मार्जिन मिलता है, लेकिन उन लोगों को अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है। कोई प्रोडक्ट पे, नॉट ओनली कोल्ड ड्रिंक्स, कोई प्रोडक्ट पे आपको पता है 70% 80% तक भी मार्जिन मिलता है। आप एक शॉपकीपर को जाके अप्रोच करना, पूछना ध्यान से, वो बता देगा आपको 70% 80% तक मार्जिन होता है कोई प्रोडक्ट्स पे। और जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होता है उसका तो बात ही और है। क्या हम लोग क्या दुकान पे सिर्फ ओरिजिनल प्रोडक्ट ही देता है क्या? कितना परसेंट डुप्लीकेट प्रोडक्ट कंज्यूमर को खिला रहा है, कस्टमर को दे रहा है, वो लोग पता है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं। हम लोगों को पता चलता है, हम लोग सब यूज़ करते हैं, हम लोगों को तब पता चल जाता है कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए आजकल मार्केट में बहुत सारा आता है किंडर जॉय, जो ओरिजिनल किंडर जॉय है, और जो डुप्लीकेट एक, पता नहीं, देखने में तो किंडर जॉय के जैसा ही है, राइट? आपको लगेगा कि किंडर जॉय है, लेकिन वो किंडर जॉय है नहीं, वो 10 रुपीज़ पे मिलता है। वो खाएंगे ना आप तो इतना गंदा सा टेस्ट है उसका, तो वो कौन देता है? दुकानदार ही देता है। और उस पर 40% 50% तक उन लोगों का मार्जिन होता है। दैट्स वाई वो डीलर से वही सामान खरीदता है। ओरिजिनल किंडर जॉय पे ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। अगर उधर पे 20% मार्जिन होगा, इधर पे 50% मार्जिन हो रहा है, तो किस पे वो लोग जाएगा? ऑफकोर्स जहाँ पे मार्जिन ज़्यादा होगा उधर पे ही जाएगा ना, राइट? सो एमआरपी के बारे में आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। एमआरपी पे भी हम लोग बार्गेन कर सकते हैं। आप लोग खुद को देखना, कोई भी किराने के शॉप पे जाते हैं, रेगुलर कस्टमर है आप, उस शॉप को, वो वाला शॉप आपको हमेशा थोड़ा सा कम प्राइस पे देगा। जिसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है उससे कम पे देगा, लेकिन अदर कस्टमर को उसी प्राइस पे बेचेगा, यानी कि एमआरपी प्राइस पे बेचेगा। मैं खुद का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जिस शॉप से मेडिसिन लाता हूँ, जो कि गैस का दवाई हो, प्रेशर का दवाई हो, मम्मी के लिए प्रेशर का दवाई, पापा के लिए डायबिटीज़ का दवाई, गैस का दवाई, जिसका एमआरपी प्राइस 100 रुपीज़ है सपोज, वो मुझे 80 रुपीज़ में मिल जाता है उस शॉप पे। वो रिटेलर शॉप ही है, ऐसा भी नहीं है कि वो होलसेलर शॉप है, रिटेलर शॉप ही है। लेकिन
उधर पे हम लोगों को डिस्काउंट पे मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग रेगुलर कस्टमर है, लेकिन अलग से वो 100 रुपीज़ ही लेता है। सो अगर वो 80 रुपीज़ में मुझे दे सकता है तो अलग को भी दे सकता है, राइट? लेकिन देगा नहीं। सो मार्जिन तो उधर पे भी है, 80 रुपीज़ पे दे के भी उन लोगों का मार्जिन है। सो ये वाला डिफरेंसेस हम लोगों को समझना है। ओके, यानी कि एमआरपी प्राइस पे भी वो लोग डिस्काउंट दे सकता है। अभी मेन सवाल ये है कि हम लोग करें तो करें क्या? एक्चुअली ना हम लोग इंडियन लोग ज़्यादा झमेला पे पड़ना नहीं चाहते, राइट? हम लोग 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा दे देंगे, लेकिन झमेला पे पड़ना नहीं है। देखिए, मैं आपको सिंपली एक आंकड़ा बताता हूँ। एक छोटा सा शॉपकीपर हर रोज 100 तो बोतल तो बेचता ही होगा, राइट? 100 अगर कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल बेचा तो एवरेज अगर 5 रुपीज़ करके एक्स्ट्रा लिया, जो एमआरपी दे रहे हैं वो तो सेपरेट बात है, 5 रुपीज़ करके एक्स्ट्रा लिया तो 500 रुपीज़ उसका एक्स्ट्रा, वो कुछ भी नहीं किया, एक्स्ट्रा उसका आ गया। तो वो अगर सीजन पे 1 लाख अगर बेचे, 1 लाख कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल बेचे तो 5 लैक्स आ गया। तो 10 लाख बेचे तो 50 लैक्स, 1 करोड़ बेचे तो एक डिस्ट्रिक्ट पे कितना होगा, एक सिटी पे कितना होगा? तो सोचिए ना आप, कितना कितना भयंकर सा ये स्कैम है, कितना करोड़, कितना 1000 करोड़ का ये स्कैम है। लेकिन हम लोग चुप है, हम लोग सोचते हैं हम मेरा 5 रुपये जाएगा क्या होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं, 5 रुपये वाला बात नहीं, ये कस्टमर का राइट्स का बात है, कंज्यूमर राइट्स का बात है। दैट्स वाई कंज्यूमर रिट्रेसल फोरम बनाया हुआ है। बहुत सारा जगह है जहाँ पे हम लोग कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया हुआ है, इसी की वजह से, ताकि कंज्यूमर को कोई फ्रॉड नहीं कर पाए। लेकिन हम लोग फ्रॉड का शिकार हो जाता है ना? तो हम लोग अभी करें क्या, उसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 3 डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बनाया हुआ है। एक डिस्ट्रिक्ट पे बनाया हुआ है, एक स्टेट पे बनाया हुआ है और एक नेशनल पे बनाया हुआ है, यानी कि सेंट्रल पे। सो हम लोग इस प्रॉब्लम की वजह से डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास हम लोग कंप्लेंट डाल सकते हैं। अगर फिर भी इधर पे सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम लोग स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन पे डाल सकते हैं। स्टिल अगर हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते, यानी कि हम लोगों का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता, तो हम लोग नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास कंप्लेंट डाल सकते हैं। सेकेंडली, मैं एक वेबसाइट बोल देता हूँ जहाँ पे आप लोग डायरेक्टली जाके कंप्लेंट डाल सकते हो, वो है consumerhelpline.gov.in। मैं इसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बाद बोला, उसको कभी कभी कंज्यूमर फोरम भी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम भी बोला जाता है, स्टेट कंज्यूमर फोरम भी बोला जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, जो कि आप लोग डायरेक्टली जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। बहुत ही आसान है, कुछ भी झमेला नहीं है, ऑनलाइन पे ही आजकल कर सकते हो, मोबाइल से करो, लैपटॉप से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग कॉल करके भी कर सकते हो, उधर पे ही कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आ जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्टैक्ट नंबर होता है, और उस हिसाब से आप कंज्यूमर फोरम पे कॉल करके अपना कंप्लेंट दे सकते हो। और शॉपकीपर के बारे में भी मैं बताता हूँ, अगर आप लोग ये जो नाटक है, ये नाटक बंद नहीं कर देना तो अभी लोग कंप्लेंट करना स्टार्ट कर देगा। अभी कोई नहीं देखेगा कि आप मेरा भैया हो, या आप मेरा पड़ोसी का दुकानदार हो, या आप मेरा गांव का दुकानदार हो, कोई कुछ नहीं देखेगा। अभी सभी लोग कंप्लेन करेगा। तो आंकड़ा आपको पता चल गया कि कितना रुपए का आंकड़ा है, ये 5 रुपये का आंकड़ा नहीं है, राइट? और अगर आप बंद नहीं करते हो तो आपको फाइन तो लगेगा ही, आपको जेल भी हो सकता है। सो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस ना करें, तो उससे पहले आप लोग सुधर जाओ, आप लोग ये सब मत करो। देखिए, लूट कौन रहा है? हम लोगों का ही आदमी हम लोगों से ही लूट रहा है, कोई बाहर का आदमी आके नहीं लूट रहा। तो लुटेरा कौन हुआ? हम लोग, राइट? सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तो ये नाटक बंद करो प्लीज़, क्योंकि हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता कि हम लोगों का नज़दीक का दुकानदार को हम लोग कंप्लेन करें, उसका दुकान बंद कर दे। हम लोगों को ये पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, वाकई में करना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों के बिहेवियर की वजह से हम लोगों को करना पड़ेगा। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अवेयरनेस लाओ, लोग नहीं जानते। प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए अपने लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, और ये सब बंद करना पड़ेगा। अगर हम लोग आज एकजुट नहीं हुए ना तो कभी नहीं हो पाएंगे। सो यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। नॉलेज जितना देना चाहता था शायद ये डिलीवर हो चुका है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बता देना, और अगर मेरा काम आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट पे अपना फीडबैक ज़रूर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।